हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि ड्रेसर की बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई है और जिसमें कि 3326 सीट है और इसका एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया गया है। तो समय बहुत कम बचा है, इसलिए तैयारी में आप लोग ज़ोर शोर से लग जाइए। कल मैं इसका एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें कि 50 मल्टीपल एमसीक्यूज डाल चुकी हूँ और आज हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी से देखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही हैं। तो आज का पहला प्रश्न होगा कि वाइटल साइन क्या है। पहला प्रश्न क्या है कि वाइटल साइन क्या है। तो बीपी, टेम्परेचर, पल्स इसका ऑप्शन है और डी ऑप्शन है ऑल। तो वाइटल साइन फ्रेंड्स तीनों होता है। बीपी भी होता है, टेम्परेचर भी होता है और पल्स भी होता है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। अगला प्रश्न देखेंगे कि नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है। नॉर्मल पल्स रेट जो है कितना होता है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। 72 मिनट, 72 सेकंड, 72 आवर और कोई नहीं। तो 72 बीट पर मिनट होता है। एक मिनट में 72 बार धड़कता है। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा लिखने में मिस्टेक है, ये 72 मिनट नहीं होगा, 72 बीट पर मिनट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नॉर्मल पल्स रेट 72 बीट प्रति मिनट होता है। अगला देखिए कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या है। 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 98.4 डिग्री केल्विन। तो उत्तर हो जाएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इनमें से कौन ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है। तो देखिए कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है। ए बी है, ए है, ओ है और बी है। तो इसमें कौन सा यूनिवर्सल डोनर होगा। तो ओ ब्लड ग्रुप जो है यह यूनिवर्सल डोनर होता है। फ्रेंड्स, यह सब प्रश्न जो है हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी पोर्शन से है। अगला देखिए कि ह्यूमरस बोन कहाँ होता है। ह्यूमरस बोन जो है यह कहाँ होता है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है कि हाथ में है, गर्दन में, पैर में या पीठ में। तो ह्यूमरस बोन जो होता है यह हाथ में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नवजात शिशु का मुख्य आहार क्या है। नवजात शिशु का मुख्य आहार क्या होगा। तो ऑप्शन क्या क्या है। दूध, खिचड़ी, फल या कोई नहीं। तो मुख्य आहार क्या हो जाएगा। दूध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि बीपी मशीन का नाम क्या है। बीपी मशीन का नाम क्या है। तो देखिए क्या क्या नाम दिया गया है। मैनोमीटर, थर्मोमीटर और कैलोरीमीटर और चौथा है नन। तो बीपी मशीन का नाम क्या होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर होता है फ्रेंड्स। तो इस ऑप्शन में स्फिग्मोमैनोमीटर नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन। नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल कितना होता है। नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल कितना होगा। ऑप्शन में क्या क्या है। 1 mg% अप टू 1 mg%, 2 mg% या अप टू 2 mg%। तो अप टू 1 mg% होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि डायबिटीज़ होने का क्या कारण है। डायबिटीज़ जो है इसका होने का कारण क्या है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ग्लूकागोन की कमी, थायरोक्सिन की कमी, ग्लूकोज की कमी या इंसुलिन की कमी। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है, यह सभी को पता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि नॉर्मल ब्लड शुगर फास्टिंग लेवल क्या है।
फास्टिंग में नॉर्मल ब्लड शुगर का लेवल कितना होता है? तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। 80 से 100 mg प्रतिशत, 60 mg प्रतिशत, 140 mg प्रतिशत या 80 से 180 mg प्रतिशत। तो नॉर्मल ब्लड शुगर फास्टिंग में 80 से 100 mg प्रतिशत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड कौन सा होगा? ऑप्शन क्या क्या है? कैरोटिड है, थायराइड है, पैरोटिड है या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सैलिवरी ग्लैंड जो है इन तीनों में से कोई नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन क्या क्या है? रतौंधी, खांसी, पीलिया या भेंगापन। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्प्लीन पेट में कहाँ होता है? ऑप्शन क्या क्या है? बायां ऊपर, बीच में, बायां नीचे या कोई नहीं। तो स्प्लीन पेट में जो होता है इसके बाएं और ऊपरी साइड में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि श्वसन तंत्र में होता है। श्वसन तंत्र में क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है? लंग्स, स्टोमक या फिर हार्ट। तो श्वसन तंत्र में हमारा फेफड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए लंग्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि आरबीसी का शेप होता है। आरबीसी का शेप कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा या फिर बाय कॉनकेव होगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाय कॉनकेव आरबीसी का शेप होता है। अगला देखिए कि शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कहाँ होती है? शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कहाँ होगा? तो ऑप्शन क्या क्या है? पीठ में, रीढ़ में, बाह में या जांघ में। तो सबसे लंबी मांसपेशी फ्रेंड्स जांघ में होगा। जैसे भी जांघ में जो हड्डी होती है वह फीमर हड्डी होती है जो कि सबसे बड़ी होती है। तो हमारी मांसपेशी भी वहीं की सबसे लंबी होगी, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जांघ में सबसे लंबी मांसपेशी होती है। अगला देखिए कि रेटिना कहाँ होता है? रेटिना कहाँ होगा? ऑप्शन में क्या क्या है? कान में, आँख में, मुख में या फिर कहीं नहीं। तो रेटिना हमारे आँख में होता है फ्रेंड्स, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए कि नॉर्मल प्लेटिलेट काउंट कितना होगा? नॉर्मल प्लेटिलेट काउंट कितना होता है? तो ऑप्शन क्या क्या है? 10,000 mmQ, 50,000 mmQ, 1,00,000 या फिर 1 से 4 लाख mmQ। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से 4 लाख mmQ। अगला है कि यूरेटर इज ए पार्ट ऑफ। यूरेटर कौन से सिस्टम का पार्ट है? तो कौन कौन सा सिस्टम है फ्रेंड्स? देखिए ऑप्शन में जेनेटल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है यूरेटर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की तरफ देखेंगे। अगला प्रश्न है कि गॉल ब्लेडर स्टोन के ऑपरेशन का नाम क्या है? गॉल ब्लेडर स्टोन के ऑपरेशन का नाम क्या है? तो क्या क्या है ऑप्शन में? कोलेसिस्टेक्टोमी, कोलेक्टोमी, सिस्टेक्टोमी या फिर नन। तो गॉल ब्लेडर के स्टोन का ऑपरेशन का नाम है कोलेसिस्टेक्टोमी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैटरैक्ट जो है आँख के किस स्ट्रक्चर में होता है? कैटरैक्ट जो होता है मोतियाबिंद, या आँख के किस स्ट्रक्चर में होगा? तो कॉर्निया, स्क्लेरा, रेटिना या फिर लेंस। तो लेंस में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि वर्टिब्रल कॉलम में सैक्रम कहाँ होता है? वर्टिब्रल कॉलम में सैक्रम कहाँ होता है? तो बताइए, ऊपर होगा, बीच में होगा, नीचे होगा या कहीं नहीं होगा। तो नीचे में सैक्रम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अपेंडिसाइटिस में पेट दर्द कहाँ होता है? ऊपर दाएं की ओर, ऊपर बाएं की ओर
या फिर नीचे दाएं की ओर होगा या नीचे बाएं की ओर। तो अपेंडिसाइटिस में पेट दर्द जो होता है नीचे की तरफ दाएं की ओर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि वाइटल साइन क्या है। वाइटल साइन क्या है, तो इसमें देखिए क्या क्या है। ऑप्शन बीपी है, टेम्परेचर है, पल्स है और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो वाइटल साइन के अंदर ये तीनों आते हैं, बीपी, पल्स, टेम्परेचर। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे लंबा बोन इन बॉडी। तो अभी हम बताए थे कुछ ही प्रश्न के पहले कि सबसे लंबा बोन हमारे जांग में होता है और उस बोन का नाम फीमर है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीमर। अगला देखिए कि सबसे लंबा मसल कौन सा होगा फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। सबसे लंबा मसल में डेल्टोइड, रेक्टस, ग्लूटियस या फिर स्टार्टोरियस। तो हमारा सार्टोरियस मसल जो है यह सबसे लंबा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सार्टोरियस। काटने वाले दांत कौन से होते हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। मोलर, इंसीजर, कैनाइन या फिर कोई नहीं। तो काटने वाला दांत इंसीजर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे pulse is usually taken on रेडियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी या फिर फेमोरल आर्टरी या कोई नहीं। पल्स कहाँ से हम लोग लेते हैं, तो रेडियल आर्टरी से हम लोग यूजली लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेडियल आर्टरी। डब्ल्यूबीसी में कौन सा सेल सबसे ज़्यादा होता है। डब्ल्यूबीसी में कौन सा सेल सबसे ज़्यादा होगा। लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट या फिर नन। तो डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल जो है यह सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की ओर देखेंगे अगला प्रश्न है कि आरबीसी में क्या पाया जाता है। तो हेमोग्लोबिन, बिलिरुबिन, जैंथिन या फिर कोई नहीं। आरबीसी कंटेंस हेमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बॉल एंड सॉकेट जोड़ किस में होता है। बॉल एंड सॉकेट जोड़ जो होता है यह किस में होगा। एल्बो में होगा, हिप में होगा या फिर नी जॉइंट में होगा। तो बॉल एंड सॉकेट जोड़ जो है यह हिप जॉइंट में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट में कितना चैम्बर होता है। ह्यूमन हार्ट जो है उसमें कितना चैम्बर होगा फ्रेंड्स। तो 3, 2, 4 या फिर कोई नहीं। तो 4 चैम्बर होता है ह्यूमन हार्ट में, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रेटिना किसका है। रेटिना जो है यह किस में होता है। ईयर में होता है, नोज में होता है, थ्रोट में होता है या फिर आई में होता है। तो रेटिना जो है यह आँख में होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हार्ट पंप्स ब्लड टू बॉडी थ्रू। हार्ट जो होता है यह ब्लड को पंप कर बॉडी में करता है, कहाँ के थ्रू। तो हार्ट पंप्स ब्लड टू बॉडी थ्रू आर्टरीज से करेगा, वैन से करेगा या फिर दोनों से। तो आर्टरीज से करते हैं, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए कि कैरोटिड आर्टरी कहा जाता है। कैरोटिड आर्टरी किसको कहेंगे। एब्डोमेन को कहेंगे, लेग को कहेंगे, आर्म को कहेंगे या नेक को कहेंगे। तो कैरोटिड आर्टरी कहा जाता है नेक को। नेक के पास कैरोटिड आर्टरी होगा, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेलेब्री ग्रंथि जो है यह कौन सा है। तो देखिए पैरोटिड होगा, थायराइड होगा, टेस्टिस होगा या ब्रोंकस होगा। तो सेलेब्री ग्रंथि हमारा पैरोटिड है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि ट्रेकिया किसका पार्ट है। ट्रेकिया जो है यह किसका पार्ट होगा। तो यूरिनरी का होगा, रेस्पिरेटरी का होगा या फिर दोनों का, ऑल या फिर कोई नहीं। तो रेस्पिरेटरी का पार्ट ट्रेकिया होता है फ्रेंड्स, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला देखिए कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म किस हार्मोन से होता है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो है यह कौन से हार्मोन से होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। अगला प्रश्न है कि अपेंडिक्स इज ए पार्ट ऑफ। अपेंडिक्स जो है या लार्ज गट का पार्ट है या स्मॉल पार्ट है या फिर कोई नहीं या फिर ऑल। तो अपेंडिक्स इज ए पार्ट ऑफ लार्ज गट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि ग्लाइकोसूरिया का अर्थ है। ग्लाइकोसूरिया का अर्थ क्या होगा, तो इसमें देखिए बाइल है ऑप्शन में, शुगर इन यूरिन या फिर सैलिवा या फिर कोई नहीं। ग्लाइकोसूरिया का अर्थ है शुगर इन यूरिन, ऑप्शन नंबर बी। ऑल्फैक्टरी नर्व क्या है, ऑल्फैक्टरी नर्व जो है यह कौन सा होगा, फर्स्ट क्रेनियल नर्व होगा, फिफ्थ क्रेनियल नर्व होगा या फिर फेशियल नर्व होगा। तो ऑल्फैक्टरी नर्व जो है यह फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि सीरम बिलीरुबिन बढ़ता है। सीरम बिलीरुबिन जो है यह किस में बढ़ेगा, जॉन्डिस में बढ़ेगा, डायबिटीज़ में बढ़ेगा, हाइपरटेंशन में या फिर किसी में नहीं। तो जॉन्डिस में सीरम बिलीरुबिन लेवल बढ़ जाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए कि इंडोक्राइन ग्रंथि कौन है। इंडोक्राइन ग्रंथि कौन हो जाएगा, लीवर, थायराइड, सपोर्ट या फिर सभी। तो थायराइड ग्रंथि जो है यह हमारा इंडोक्राइन ग्रंथि होगा। अगला है कि पैर में घाव होता है। पैर में जो घाव होता है यह किसके कारण होगा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, टीबी या फिर कोई नहीं। तो डायबिटीज़ के कारण पैर में घाव होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डब्लू बैनक्रॉफ्टी मतलब उचेरिया बैनक्रॉफ्टी के इन्फेक्शन से क्या होता है। उचेरिया बैनक्रॉफ्टी इसका पूरा नाम है और इससे क्या होगा फ्रेंड्स, फाइलेरिया होगा, मलेरिया होगा, जॉन्डिस होगा या एनीमिया होगा। तो उत्तर हो जाएगा फाइलेरिया। उचेरिया बैनक्रॉफ्टी के इन्फेक्शन से फाइलेरिया होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि नॉर्मल कैपेसिटीज ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। नॉर्मल कैपेसिटीज ऑफ यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, 400 से 600 ml, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम एसपी इजे क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई नहीं या फिर ऑल। तो प्लाज्मोडिया एसपी जो है यह ना तो बैक्टीरिया है ना वायरस है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। अगला है कि ग्लूकोमीटर मापता है। ग्लूकोमीटर क्या मापेगा, बाइल पिगमेंट मापेगा, शुगर मापेगा, यूरिया या फिर क्रिएटिनिन। तो ग्लूकोमीटर से हम लोग शुगर नापते हैं, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सीरम क्रिएटिनिन बढ़ता है। सीरम क्रिएटिनिन बढ़ता है किस डिजीज़ में, किडनी डिजीज़ में, लीवर डिजीज़ में या फिर लंग डिजीज़ में। तो क्रिएटिनिन हमारा किडनी डिजीज़ में बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।